कक्षा 5 बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और उसमें निकालिए पेज नंबर 84। तो बच्चे पेज नंबर 84 में कल हमने विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा था। तो आप सभी बच्चे अपनी कॉपी में विराम चिन्ह लिखेंगे, यानी कि पूर्ण विराम का चिन्ह क्या होता है, अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है, अर्ध विराम का चिन्ह कैसे होता है, तो ये आप पूरे उतारेंगे। आज हम इसके अभ्यास करते हैं। तो इनके अभ्यास हम करेंगे मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न। तो इसके लिए आप अपनी कॉपी निकालिए, कॉपी में करेंगे विराम चिन्ह डाल के मौखिक प्रश्न। विराम का सामान्य अर्थ क्या है? तो बच्चा विराम का सामान्य अर्थ है आराम। ख, विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो बोलते या लिखते समय वाक्य में अपने भावों को प्रकट करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं लिखित प्रश्न में। विराम चिन्ह की परिभाषा लिखिए। तो क्या है परिभाषा इसकी? विराम चिन्ह को प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ख है बच्चा, अल्प विराम तथा अर्ध विराम को उदाहरण में प्रयोग कीजिए। तो अल्प विराम क्या होगा? वह दाल, फिर देखो कौमा, रोटी कौमा सब्जी खाता है। और अर्ध विराम में होगा राघवेंद्र आया, फिर देखो चिन्ह सुरेंद्र आया, तो ये वाले चिन्ह आज आप भी आ गए। तो इस प्रकार से अल्प विराम और अर्ध विराम के चिन्ह हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको देखो पुस्तक में आप देखेंगे पेज नंबर 86 में ही है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लिखाइए। आपको सेंटेंस दे रखे हैं, तो आपने उनमें क्या करना है? सही विराम चिन्ह लगाने हैं, उनमें लगे नहीं है, आपने खुद लगाने हैं। तो क देखिए, आप पुस्तक भी निकालिए, पुस्तक से देखिए। तो हमने इनमें चिन्ह लगाए राम अल्प विराम, श्याम अल्प विराम, मोहन तथा सुधीर विद्यालय जा रहे हैं। ख, पूर्णिमा समझदार लड़की है, तो इस पर पूर्ण विराम। ठीक है। क्या आपकी कोई बहन है? तो ये आपको प्रश्न पूछ रहा है, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। शाबाश तुम उत्तीर्ण हो गए, तो शाबाश, शाबाश के बाद आएगा आपका विस्मयवाचक चिन्ह। उसने रात दिन मेहनत की, तो उसने रात दिन मेहनत की, तो इसमें आएगा आपका योजक चिन्ह। ठीक है। च, आह कितनी सुंदर तस्वीर है, तो आह के बाद आपका विस्मयबोधक चिन्ह आएगा। उसके माता पिता बहुत अच्छे हैं, तो माता पिता के बीच में योजक चिन्ह आएगा। आज डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर में है, तो डॉक्टर के बाद आपका आएगा लाघव चिन्ह, जो गोला होता है लाघव चिन्ह। शाम को खाना खाओ, कुछ देर टहलो, तो यहाँ पे हमने लिखा शाम को खाना खाओ और ये वाला चिन्ह करके और खाना खाओ, तो ये वाला चिन्ह आपका था हस्पद चिन्ह था। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। आगे देखते हैं। आगे आप पुस्तक में निकालिए, पुस्तक में आप पेज नंबर 87 निकालिए। तो यहाँ पे है निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए विराम चिन्हों को उचित विराम चिन्ह के नाम से मिलाइए। देखो आपने मिलाना है। जैसे पहला था, मैंने केले, सेब, आम और लीची खरीदी, तो केले के बीच में क्या है? अल्प विराम, सेब के बाद अल्प विराम, तो ये अल्प विराम चिन्ह है। ठीक है। आप कहाँ जा रहे हो? तो प्रश्न पूछ रहे, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। वह कितनी सुंदर कार है, तो ये होगा विस्मयवाचक चिन्ह। रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है, तो ये होगा आपका योजक चिन्ह। पंडित नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, तो ये होगा आपका लाघव चिन्ह। काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य रोग है, तो ये आपका है अर्धविराम। मैंने रामायण पढ़ी, तो ये आपका हो गया पूर्ण विराम। तो इस प्रकार से आप पुस्तक में ही इनको मिलान करेंगे। और अब आता है आपका निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्ह गलत लग गए हैं, उन्हें ठीक करिए। तो ये बच्चा आपके लिए अभ्यास है, मैंने नहीं किया है, ये आप खुद से करोगे। जब आपको सारे चिन्हों के बारे में पता चल जाएगा, तो आप खुद इनको बदलेंगे। जैसे ये है, सुदेश स्कूल नहीं गया, तो सुदेश के बाद क्या आ रखा है? विस्मय बोधक चिन्ह आ रखा है, तो नहीं आएगा। क्या आएगा? सुदेश स्कूल नहीं गया, बस सिंपल चिन्ह है ना। तो ये आप खुद से करेंगे। तो ये काम आप करिए, अपनी कॉपी में करिए, और जो पुस्तक में भरने हैं वो पुस्तक में ही भरिए। तो आज हम इतना ही करेंगे। ओके।